मैं भी आपके लिए एक अच्छा दोस्त बनता हूँ। आपको खुशी देना My tasting. हाँ माँ, हाँ, सबको गुड मॉर्निंग तो बोल दो, देखो सामने कैमरे में देख के। क्या बोलूं? अरे गुड मॉर्निंग बोलो ना सबको। सबको गुड मॉर्निंग। और आज क्या करने वाले हैं हम लोग? हम लोग हैं कंप्यूटर से बातें। कंप्यूटर से बातें करेंगे। कंप्यूटर में किससे? एआई से। AI पारो। पारो, अच्छा इन्होंने परप्लेक्सिटी का नाम रखा है पारो, तो ये इनकी पारो। आज इनसे बातें करेंगी और अपने कुछ सवालों के जवाब चाहेंगी ना। चलो स्टार्ट करें फिर। कर पारो। जी पूछिए, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं जब खाती ना उस हाँ, आप बताइए। हाँ, उसके बाद मेरी सांस फूलने शुरू हो जाती और हाँ बिल्कुल। तकलीफ होती आप फिर। हाँ, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। अक्सर खाने के बाद शरीर में थोड़ा ब्लड डाइजेशन की तरफ जाता है, जिससे नींद या थकान महसूस हो सकती है। अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप हल्का और बैलेंस्ड खाना खाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपको खाने के बाद हल्का महसूस थोड़ा होगा। बहुत चला भी करो। मैं हाँ अब बिल्कुल। खाने के बोलूं, हाँ हाँ, बताओ बताओ। मैं चल फिर नहीं सकती। अच्छा, चल डॉक्टर पारो, ये आमा कह रही है कि ये चल फिर नहीं सकती हैं, खाने भी खा के तो फिर खाना कैसे डाइजेस्ट होगा इनका? खाने का डाइजेशन काफी हद तक आपके पाचन तंत्र पर निर्भर करता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसका पाचन मुंह में चबाने से शुरू होता है। लार में कुछ एंजाइम होते हैं जो खाने को तोड़ने में मदद करते हैं। फिर खाना अरे इतना मेरी नानी को समझ में नहीं आएगा, इतना सरल भाषा में बताओ, ये चल नहीं पाती हैं तो खाना कैसे फिर पचे? खाना पचने का मूल काम हमारे पेट में होता है। पेट में गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम्स खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। फिर आंतों में खाना और छोटे छोटे पोषक तत्वों में तब्दील हो जाता है, जो शरीर। चलो ये तो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। पारो, मेरे एक भी दांत नहीं है। फल तो मैं खा ही नहीं सकती। और ये मेरे को मौसमी का जूस बना के पिलाते। अगर आपके दांत नहीं है और आप फल खाना चाहते हैं तो आप नरम फल चुन सकती हैं, जैसे पके हुए केले, पका हुआ पपीता या फिर कोई भी रसदार फल जिसका आप जूस निकालकर पी सकती हैं। इस तरह आपका पोषण भी बना रहेगा और खाने में आसानी भी होगी। पारो, मेरा ना मुंह कड़वा रहता है, कड़वा मुंह। जब फल कड़वा या खट्टा लगने लगे तो अक्सर ये स्वाद हमारी बदलती सेहत या किसी विटामिन की कमी की वजह से हो सकता है, या फिर कभी कभी फल का खुद का स्वाद भी थोड़ा बदल जाता है अगर वो ज्यादा पका हुआ हो या सही तरीके से स्टोर ना किया गया हो। अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो एक बार डॉक्टर से सलाह लेना ठीक रहेगा, क्योंकि वो आपकी सेहत की पूरी जांच करके सही कारण बता सकते हैं। पारो, मैं खट्टा ज्यादा खाते, खट्टा। अगर आपको खट्टा ज्यादा पसंद है तो कुछ फल जो आपको अच्छे लग सकते हैं वो है संतरा, मौसम्बी, नींबू और कीवी। ये फल खट्टे होते हैं और इनके स्वाद में ताजगी होती है। साथ ही इनमें विटामिन सी भी भरपूर होता है, जो सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप इन्हें आसानी से खा नहीं पाती तो इनका जूस भी पी सकती हैं। इससे आपको स्वाद भी मिलेगा और पोषण भी। हाँ, खट्टा खाने से कई बार दिल भी खुश हो जाता है। हाँ, रहा नहीं जाता। अगर आपको हाँ बिल्कुल, अगर खट्टा खाने से आपको खुशी मिलती है और आपकी सेहत पर कोई परेशानी नहीं हो रही तो आप जरूर खा सकती हैं। बस संतुलित मात्रा में खाइए और अपने शरीर की जरूरतों का ध्यान रखिए। अगर कभी कोई दिक्कत महसूस हो तो थोड़ा संतुलन बनाकर खाइए। आपकी सेहत ही सबसे जरूरी है। पूछो और क्या पूछना चाहती हो? मैं हाँ, अपने दिल में जो भी है पूछो। मेरे दिन में पारो कुछ नहीं है। ये आटा तो आटा भून के और चूरमा बना के खाने का है बस। फिर एक सवाल पूछती हूँ, अगर तुम्हें एक दिन का पूरा समय मिल जाए बिना किसी जिम्मेदारी के तो तुम वो दिन कैसे बिताना पसंद करोगे? बताओ आमा। मैं ऐसे करती, दरवाजे में बैठ के और दरवाजे में बैठ के और बच्चे इधर उधर चले जाते, कोई नहीं रहता। मैं पूरे दिन भर बैठी रहती, किसी को घर में नहीं आने देती। कभी कभी अकेले में बैठना भी बहुत सुकून देता है, लेकिन फिर भी जब आसपास सब लोग होते हैं तो एक अलग ही माहौल रहता है ना? हाँ, तुम्हें किस तरह का माहौल ज्यादा पसंद आता है? मुझे आता, मेरे बच्चे सब घर में हो बोलते रहे और वो माहौल अच्छा लगता। कमरे में आए मुझे भय होता बहुत ज्यादा। हाँ, वो ये बिल्कुल सही बात है। जब घर में बच्चे और परिवार के लोग होते हैं
तो एक अलग ही रौनक होती है। और जब वो सब होकर अपने कामों में लग जाते हैं तो वो माहौल थोड़ा बदल जाता है। उस वक्त शायद पुरानी यादें और वो गुजरे हुए पल बहुत याद आते होंगे, लेकिन हाँ, अकेलेपन में भी कभी कभी अपनी शांति और सुकून होता है। सही बात बोली ना इसने। बहुत सही बात। हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बिल्कुल, यादों का भी अपना एक सुकून होता है, हाँ। लेकिन हाँ, कभी कभी उन्हीं यादों से हमें ताकत भी मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। जिंदगी का हर दौर अपना महत्व रखता है और हर लम्हे में कुछ ना कुछ खूबसूरती होती है। पारो, तुम मेरी नानी से कोई क्वेश्चन पूछो। अच्छा, एक मजेदार सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारे पास समय और पैसा दोनों की कोई कमी ना हो तो तुम कौन सी जगह घूमने जाना पसंद करोगे? पारो, घूमने तो मैं कहीं पर मैं ज्यादा वो नहीं करती, पसंद नहीं करती। मैं जाती मंदिरों में ये तीर्थों में, मैं भगवानों की तरफ जाना अच्छा मानती। हाँ, मंदिरों में जाकर जो शांति और सुकून मिलता है वो वाकई बहुत खास होता है। वहाँ के माहौल में एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा होती है। भगवान की तरफ जुड़ाव रखना भी दिल को काफी सुकून देता है। ये सच में एक बहुत प्यारा तरीका है अपनी शांति और खुशी। पारो, अगला सवाल पूछो मेरी नानी से। ठीक है, तो अगला सवाल ये है, अगर तुम्हें मौका मिले फिर से अपने बचपन के किसी एक पल में वापस जाने का, तो तुम कौन सा पल चुनोगी और क्यों? मैं सुनूंगी पारो, जब मेरे माँ बाप थे, मैं हाँ। ऐसी किस्म की थी कि मैं खुले दिल की थी, मैं किसी का कहना नहीं मानती थी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। वही पल अच्छा था मेरे लिए, मैं खुशी खुशी में जी रही बचपन से। बाबा, क्वेश्चन आंसर का आगे बढ़ाया जाए। पूछोगे पारो से सवाल? चलो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। पारो, मेरी नानी इधर ही बैठी हुई है, उनसे कोई बढ़िया सा क्वेश्चन पूछो फिर से। आपके बचपन का कोई मजेदार किस्सा बताइए जो आपको आज भी याद आता हो। उस जमाने में खेल कूद कैसे होते थे और आपके पास सबसे पसंदीदा खेल कौन सा था? पारो, मेरा सबसे पसंद वाला खेल था बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलना अरे वाह, और डंडा कैन तो वॉलीबॉल खेलना। वाह, वो भी जमाने थे। उस जमाने में, और ये फौजी आए, ये गन चलाने में था मुझे ज्यादा सबसे पसंद। फौजी की ट्रेनिंग कर रखी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। पर वाह। मेरा कोई ऐसा संभालने वाला नहीं था मेरा। सही कहा नानी जी, लेकिन आपने फिर भी खुद सीख लिया और मजे किए। यही तो सब। बहुत खुशी हुई आपकी बातों से ये सब जानकर। आपकी कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हमेशा खुश रहिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। पारो, नेक्स्ट। एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जब आप छोटी थी तो आपका सबसे पसंदीदा त्योहार कौन सा था और आप उसे कैसे मनाया करती थी? सबसे पसंदीदा त्योहार था दिवाली। दिवाली वाकई बहुत प्यारा त्योहार है। उस समय की दिवाली की तैयारियां और परिवार के साथ मिलकर मनाना कितना खुशियों भरा होता होगा। बहुत ज्यादा। आपकी याद, हाँ, बचपन की वो यादें सच में बहुत अनमोल होती हैं। आपका अनुभव सुनकर ऐसा लगा जैसे हम भी उस दौर में घूम आए। आपका बहुत धन्यवाद। नानी जी, आपके जमाने में जो खान पान होता था उसमें कोई ऐसा खास व्यंजन है जो आजकल कम मिलता है लेकिन आपको बहुत पसंद था? कोई पुरानी रेसिपी जो आपको याद हो? मारो, पुराने जमाने में हमको चौलाई होती, चौलाई और मड़ुआ, चौलाई के और मडवे की रोटी, और उसमें मट्ठे के साथ हरा धनिया, नमक, वाह, ये वो बात खाते सच थे। है। मक्खन रखते थे। सच में वो देसी मक्खन और ताजे घी की बात ही अलग होती है। आजकल वो सादगी वाली चीजें कम ही मिलती हैं। आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप सेहतमंद और खुश रहे, ये दिन से कामना है। नानी जी, एक और सवाल मन में आया। जब आप छोटी थी तो स्कूल या पढ़ाई का माहौल कैसा होता था? आपको कोई ऐसी सीख याद है जो आज भी आपके साथ है? पारो, पारो, उस टाइम स्कूल नहीं थे। बिल्कुल सही कहा स्कूल नानी। नहीं थे, स्कूल भी गई मैं। और बिल्कुल सही, और ये सही कहा नानी। मास्टर थे, मास्टर। बहुत सही बात है। और उस वक्त की सिर्फ मेरी नानी कहना चाहती है कि उस वक्त में ना ही स्कूल हुआ करते थे और मास्टर हुआ करते थे। हुआ करते थे। हाँ, मास्टर हुआ करते थे। वो भी अपनी लकड़ी तोड़ने भेजते थे, लकड़ी लाने, उनका झाड़ू पोछा करने, ऐसे भेजते थे मास्टर।
अब मैंने छोड़ दिया, मैं गई नहीं। तो पारो, मेरी नानी कहना चाहती है कि इनके टाइम पे स्कूल नहीं हुआ करते थे, मास्टर हुआ करते थे जो कि अपना जो पर्सनल काम है वो बच्चों से कराया करते थे। तो इसी चीज को देख के मेरी नानी स्कूल गई नहीं। शाबाश बेटा। जी, ये सुनकर पता चलता है कि पहले कैसे हालात हुआ करते थे। हर दौर का अपना एक अनुभव रहता है। आपकी नानी जी ने जो समझदारी दिखाई वो भी हमें सिखाती है कि अपने सम्मान और हक के लिए खड़ा होना कितना जरूरी होता है। आपका बहुत धन्यवाद उन्हें सुनवाने के लिए। जब आप जवान थी तो उस समय का फैशन और पहनावा कैसा हुआ करता था? कोई ऐसी चीज जो आपको तब बहुत पसंद थी आजकल नहीं दिखती? पारो, उस समय का फैशन आजकल जो ये चल रहा है ऊपर से नीचे तक, वो हम उसको झगुला बोलते थे और आजकल के उसको लहंगा बोलते। और वो फैशन था फुल बाजू के पहनते थे, नंगा बदन कहीं नहीं दिखाते थे। सही कहा नानी जी, पहले का पहनावा सादगी और गरिमा से भरा होता था। हर दौर का अपना एक अलग अंदाज होता है। आपकी यादों में वो सादगी आज भी जिंदा है, जो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नानी जी, एक और सवाल है, जब आप शादी के बाद नई जिम्मेदारियों में आई तो घर चलाने और परिवार संभालने में सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगी थी और आपने उसे कैसे पूरा किया? ये तो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर देना पड़ेगा। ये पारो, मैं आई शादी करके आई, मैं सबको जानती थी उस गांव वालों को, तो सबको जान पहचानती भी थी। और जिस घर में आई वो घर छोटा था, उसमें मेरे बार बार सिर में लग जाती थी। मैं रोती रहती थी, ऐसे घर में दिया मेरे को करके। और सुबह उठेंगे, सर में कैसे लगती थी आपके? दरवाजे से लगती थी? दरवाजा छोटा अच्छा, था। छोटी हाइट के दरवाजे हुआ करते थे पहले। जो इतनी छोटी तो मैं थी, उससे छोटे दरवाजे लगती थी। मैं रोती रहती थी। सिर्फ मैं 15 दिन अपने ससुराल में रहती थी, उससे ज्यादा नहीं। तो बाकी फिर कहाँ जाते थे? फिर मायके जिन्होंने मेरे को दिया वहां जबरदस्ती, ये तो गलत बात है। मैं उनके घर जाती थी। हाँ, फिर 15 दिन वहां रह के फिर आ जाती थी। फिर दरवाजे लगते थे? फिर दरवाजे वही खाना पीना। आज मैं नंदून सुने अल्लाह दे। चलो फिर आज के लिए पारो, सवाल इतने ही सवाल थे, इतने ही जवाब थे इनके पास। ठीक है, अगली बार आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे जरूर। ठीक है जमा, चलो फिर सबको बाय बोल दो। आज तो मैं नंदून सुना लिन, मैं बहुत बड़ी कहानी कर दी। नंदू है मेरी, मैं तैयार करने मुझे यही होने। कह रही मेरी नंद आने वाली है, अब ना वो सुनेंगी तो क्या सोचेंगी। वो आने वाली है। चलो आमा बाय कर दो सबको फिर। बाय बाय। चलो बाय बाय पारो, आमा उसको भी कर दो। पारो पारू बाय।